यस सर। ओके, तो जैसे मैंने बोला सम या एवरेज कुछ इस टाइप का हम लोग बना लेते हैं ना फंक्शन, ठीक है। यस सर। लेट अस क्लोज दिस थिंग, सो जाते हैं वहां पे। तो ऐसे करके कुछ फंक्शन बना लेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि ऐसा काम करता है कि नहीं करता है हमारा, है ठीक है। यस तो सर। चलिए इसको मिनिमाइज करके रख लेते हैं, लेट अस कम हियर एंड इसको बंद कर देते हैं। और उसको फंक्शन चैप्टर में ही बना लेते हैं, ठीक है। मेथड मेथड में ही बना लेते हैं हम लोग, बिकॉज इवन दैट इज अ मेथड, है ना, ठीक है। मेथड के अंदर ही बना लेते हैं, तो var args नाम से बना लेंगे मेथड। सर वेरएक्स को ही वेरिएटिक फंक्शन हाँ, बोलेंगे सेम सर। सेम सेम थिंग है ना, वेरिएटिक फंक्शन से बोलते हैं। तो बट टर्म इज नॉट सो पॉपुलर इन जावा, ठीक है। जावा का बुक्स में ज्यादातर आपको var args ही मिलता है, ठीक है, दिखने को। तो बट सी सी प्लस में ज्यादातर वेरिएटिक फंक्शंस मिलता है, ठीक है। क्योंकि सोर्स में है ना, सोर्स में है, मेथड के अंदर में है, एंड नाम ही देते हैं VRARGS, ऐसे करके नाम देते हैं इसको। देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, इस नाम से कोई क्लास तो है नहीं। चलिए लेट्स प्रेस एंटर। इस वाले में मैंने क्या किया था पता नहीं, ये वाला आ रहा है अच्छा से, ठीक है, बट बाकी का मेरा उसमें नहीं आता। आई हैव टू सी व्हाट डिड आई डू। मैंने कहीं पे ये मतलब पैकेज की तरह इसको मैंने वो किया था, डाला था। तो ये वाला में अच्छा चलता ही है, बट कि दूसरे वो क्लास का फोल्डर्स में मतलब जावा का ये ठीक से चलता नहीं है। अच्छा एनीवेज, तो चलिए एक तो हमारा मेन मेथड भी होगा, ठीक है, विच विल कम इनटू प्ले लेटर ऑन, ठीक है। और हमारा दूसरा जो वो ये सम नाम से एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, तो रिटर्न करेगा इंटीजर, लेट्स से int sum, एंड देन व्हाट विल डू हियर, तो इसका डिक्लेरेशन जैसे डेटा टाइप किस टाइप का डेटा आएगा, ठीक है, एंड देन बीच में, ठीक है, वो 3 डॉट आ जाएगा। और उसके बाद में नेम ऑफ, ठीक है, वेरिएबल, कोई भी ऐसा वेरिएबल आप यहाँ डाल दीजिएगा। तो एक्चुअली ये जो वेरिएबल होगा ना, इसके पास में मतलब सारा का सारा डेटा एक्चुअली में इसी के पास में होगा, ठीक है। ये एक तरह का मतलब हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट जैसे एरे होता है वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो एनीथिंग यू कैन गिव एक्स वाई जेड, एनीथिंग यू कैन गिव नेम टू इट, है ना। तो बहुत बार मतलब ए बी ऐसे देखा गया है, तो बट अभी हम लोग एक्स कर देते हैं इस तरह से। तो फिर क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे, क्या बोल रहा है, द मेथड रिटर्न्स रिजल्ट ऑफ टाइप int, अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, return रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे सम तो नहीं दे सकते, एस दे देते, बिकॉज सम तो हमारा मेथड का नाम हो गया, एस देते हैं, एस इज अनडिक्लेयर्ड, एस को डिक्लेयर भी कर देते हैं, int s इज इक्वल टू 0, ठीक है, लाइक दिस। चलिए अब बीच में हम लोग काम करना है सबसे पहले, ठीक है। व्हाट विल डू, ये इसका, चलिए ये भी जैसे हमने बोला एरे की तरह है, ठीक है। जितना आप एलिमेंट्स आप दीजिएगा सब इसके अंदर में आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो वी कैन यूज फॉर ईच लूप हियर, ठीक है। तो फॉर, अब फॉर ईच में जाके एंटर प्रेस करते देखिए ये क्या सजेशन देता है, ठीक है। एंटर दबाते देखिए, तो इसको मालूम चल गया कि दिस इज एन अरे, ठीक है। और हमारा मतलब, एंड देखिए यहाँ पे हमने डेटा टाइप ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसके अंदर में इंटीजर्स आएगा, ठीक है, दिस विल होल्ड इंटीजर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे दिख भी रहा है, आपने नाम एक्स दिया है, ऊपर में डिक्लेरेशन भी दिखा दिया कि वो असल में एक मतलब इट्स एन एरे ओनली, ठीक है, इट्स एन एरे ओनली, रिमेंबर, ठीक है। तो तो वो फॉर इच, थ्री, हाँ बोले बोले। सर इंड के पास जो थ्री डॉट है वो क्या कहता है सर? नहीं, ये बोलता उसका है कि मतलब सर? ये बोलता है कि एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ सकता है इसके बाद में, ठीक है। मतलब जैसे ब्रैकेट के अंदर में हम डिक्लेयर तो कर रहे हैं एक आर्ग्यूमेंट एक्चुअली, ठीक है ना, एक्स, ठीक है। बट एक्चुअली यस एक्स सर। कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना, ठीक है, एनी नंबर ऑफ इंटीजर्स एक्स के अंदर में आएगा, इसलिए टाइप ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। अब दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स। जैसे देखिए अब जिसने भी जावा लैंग्वेज बनाया उसके पास तो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा पावर है ना, कि जो चाहे वो कर ले, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए अब जैसे फर्स्ट टाइम ये चीज दिखा सी में, बट इवन जावा डेवलपर्स हैव रिपीटेड दैट थ्योरी ना, कि एरे को ऐसा लगना चाहिए दिखने में, ठीक है, INT A, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो बट देखिए जावा में तो चेंज करते हैं ना इस फिलोसफी को, जावा में एरे ऐसे नहीं डिक्लेयर करते हम लोग, ठीक है, वी डिक्लेयर इट लाइक दिस, INT में ये लगता है ये ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये फिलोसफी तो चेंज कर दिया। तब जो लैंग्वेज बनाता है उसके ऊपर है ना ये कैसा करके क्या करेगा। तो सिमिलरली, ठीक है, यहाँ उसमें जैसे सी में थोड़ा सा अलग था, सी में जब आप इस तरह का फंक्शन बनाते हैं तो इट्स लाइक दिस, ठीक है, सम, उसके बाद में आप यहाँ पे INT, और उसके बाद में वो जो एक्स हमने लिखा वो यहाँ डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉमा करके आप क्या करते हो, 3 डॉट देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो पहला आर्ग्यूमेंट है आपका, और उसके बाद में जितना देना है आप देते जा सकते हैं, ठीक है ना।
एंड ये होल्ड करता है, मतलब दिस इज दैट अरे, ठीक है, दिस दैट अरे जिसके अंदर में मतलब सारा का सारा वो आता है, ठीक है। तो सेम ही चीजें देखिए दोनों में, बट ओनली द रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो सी में क्या किया गया, सी में दो आर्गुमेंट की तरह दोनों को दिखाया गया। इसमें मतलब जो डेटा टाइप है उसी को मतलब एक तरह से मॉडिफाई कर दिया, आप बोल सकते हैं। जैसे मतलब एरे होता है, पॉइंटर होता है, ठीक है। तो सी में जैसे हमारा इस तरह से लिख दीजिएगा तो पॉइंटर हो जाता था, ठीक है। तो वैसे करके इन लोगों ने आईएनटी को मॉडिफाई करके 3 डॉट वहां पे डाल दिया, ठीक है, जिससे कि ये पता चले कि ये जो फंक्शन है इसमें हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ में क्या कर रहे हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नोटेशन बना दिया सिंपली ये लोग ने, ठीक है। तो चलिए देन और सर ये, एक, हाँ बोलो बोलो। और सर एक जो है सो वो एक एरे हो जाएगा। हाँ, एक्स इज एन एरे, वो तो यहाँ पे देखिए माउस ले जाने से बता रहा है, देखिए, ठीक है, देखिए ना लिखा हुआ डिक्लेरेशन लिखा रहा है ऊपर में आईएनटी। हालांकि हम लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, बट इंटरनली यही चीज हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो एक्स एक अरे बन जा रहा है, ठीक है। एंड इट्स अ डायनेमिक अरे अगेन, ठीक है। तो वो देखा जाएगा कि आप जब इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो उस समय में कितना डेटा आप पास कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका साइज तय हो जाएगा ना, ठीक है। जितना डेटा आप और पास सर, करेंगे उसके हिसाब से तक से इसका साइज तय अभी, हाँ बोलिए बोलिए। और सर फॉर इच जो यूज करें वहाँ पे फिर वो तो इन डाटा टाइप समझ में आ रहा है। और हाँ, एक्स वो एरे, फिर आई एक्स सर वो हमारा क्या है जो उस, आई इज अ तो वो वेरिएबल, आई इज अ वेरिएबल जो कि एक्स का एक वैल्यू का रखेगा हर इटरेशन में ना, हर इटरेशन में एक्स का एक वैल्यू का रखेगा, ठीक है। सपोज अगर हम लोग इवेंट, जब इसको, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक जैसे ये फॉर चलेगा तो एक बार आई जो रहेगा वो एक्स का एक वैल्यू अपने में हाँ, लेगा। आपने और मिलेगा। उसको, हाँ सर उसको फिर आगे प्रिंट करेंगे सर हाँ, किसी स्टेटमेंट। तो अब आपको सर तो प्रिंट करना ये, है, प्रिंट कीजिए, हम लोग जैसे सम निकालेंगे फिलहाल तो, ठीक है। और सर फिर इसको इटरेट मतलब ये मतलब फिर नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे जाएगा सर, वो वो इटरेशन जो हम अपने लोग आप, करते थे वो आई अपने प्लस आप प्लस। अपने आप जैसे यही तो इसका फायदा है ना, कि जैसे हम लोग को उसका ध्यान ही नहीं रखना है। जैसे एक कन्वेंशनल फॉर लूप यूज करते हैं तो वहां पे आप आई प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम लोग को ध्यान देने का जरूरत ही नहीं है, वो जो इटरेशन होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो उसका ध्यान देने का हम लोग को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मतलब ये जैसे फर्स्ट ये इटरेशन होगा, लूप का पहला वैल्यू उसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मतलब वो चीज इसको समझा दिया गया, फॉर ईच को ऑलरेडी समझा दिया गया है, ठीक है, कि व्हाट इट हैज टू डू, है ना। तो जैसे बार बार हमने बात की कि फॉर ईच इज ओनली फॉर कलेक्शंस, मतलब जब आप एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह कोई भी कलेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के साथ में फॉर ईच काम करता है हमेशा, है ना, ठीक है। तो उसको पहले से ट्रेन कर दिया गया है कि आपको मतलब एक तरह का ये इटरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, उसमें कलेक्शन में, कि हर एक इटरेशन में क्या होगा कि नेक्स्ट 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 एलिमेंट में ऑटोमेटिकली ये जाते रहेगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। अब बाकी आप और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप पहले ये चेक कर सकते हैं कि ये एक्स एग्जैक्टली मतलब एरे है कि नहीं और कैसे काम कर रहा है बोलकर, ठीक है, दैट यू कैन चेक। तो अभी थोड़ा देर के लिए जैसे ये हम लोग इसको करके इसका उसका सिर्फ लेंथ हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन टी प्रिंट एल और एक्स डॉट लेंथ, है ना। और कोई भी अरे होता है उसका लेंथ एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अब इसको कॉल करना पड़ेगा सबसे पहले कहीं पे भी। now see, आप इसको डायरेक्टली तो कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट टू कॉल इट डायरेक्टली आप स्टैटिक लगा दीजिए यहाँ पे, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो स्टैटिक लगाने से होगा डायरेक्ट कॉल हो जाएगा मेन के अंदर में, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे सम को कॉल कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे अच्छा, अभी सम को कॉल करने से क्या होगा कि ये सिर्फ एक्स का लेंथ दिखा देगा फिलहाल, ठीक है। तो वो रिटर्न वाला हम लोग कहीं स्टोर नहीं करना है फिलहाल, हम लोग सम को कॉल करते हैं बिकॉज अंदर में एक हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है। या रिटर्न कर देते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लेट्स रिटर्न फ्रॉम हियर, मतलब टेक्निकली ठीक रखते हैं इसको। तो एक काम करते हैं थोड़ा देर के लिए एस इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ कर देते हैं हम लोग, बिकॉज एस को ऑलरेडी हम लोग ये नहीं है ना, एक्स डॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एस को यहाँ से, तो सिंपली उसको क्या करते हैं हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई प्रिंट एल एन और ये सम को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब मैं अभी दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आंसर मिलना चाहिए टू एक्चुअली, ठीक है, आई शुड गेट द आंसर टू, है ना, ठीक है। चेंज हो गया ना हमारा प्रोग्राम, तो अभी है जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास डॉट स्लैश सोर्स, फिर 2001 के अंदर में मेथड, मेथड के अंदर में वारस, जावा डैश सीपी डॉट स्लैश क्लास मेथड वारस। तो देखिए आया टू। और मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तीन डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो देखिए
मतलब वो अरे में ऑटोमेटिकली जा रहा है और उसका गिनती हम लोग को मिलते जाएगा, ठीक है। यस सर। तो लगभग लगभग जैसे एक्सेल में काम कर रहा था वही काम आपको दिखेगा, दिखेगा ना, 3 काउंट मिल गया उसको, ठीक है। और 2 4 ट्राई कर लेते, 2 और डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। 40 एंड 50 डाल देते हैं, देखिए। तो देखिए हमने एक ही फंक्शन डिफाइन किया है, विच इज डूइंग व्हाट, मतलब जो, मतलब 2 का भी हमको ये 2 नंबर का भी मैनिपुलेशन करके दे देगा हमको, 3 का भी दे देगा, 5 का भी दे देगा, आई थिंक 500 का भी दे देगा, अगर हम 500 सप्लाई करें तो इस पे, है ना। इट कैन गिव अस फॉर 500 ऑल्सो, देखिए, ठीक है। जितना आर्गुमेंट्स हम डाल सकते हैं उतना डाल देंगे और वो हमको दे देगा, है ना, ठीक है। तो चलिए नाम सम है तो हम सम ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कन्वेंशनल फॉर लूप यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं, आप लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ करके, ठीक है ना, आई प्लस प्लस। तो बट जब हमारे पास में है इस तरह का मेथड जहाँ पे हम लोग को वो सब यूज करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है, हमको लेंथ में जाने की जरूरत नहीं है, तो व्हाई डोंट वी यूज इट, ठीक है। तो ये हमको इस मतलब कलेक्शन में ये इटरेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए एक्स इक्वल टू, तो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज एस इक्वल टू एस प्लस आई, ठीक है, मतलब यही है इसका। तो मतलब हर एक उसमें, ठीक है, हर एक इटरेशन में, जैसे अभी अगर इसी एरे को हम लोग लेके चले, ठीक है, अब तो सम दिखाएगा इसका। तो हर एक इटरेशन में क्या होगा, आई का एक एक वैल्यू लेते जाएगा, फर्स्ट टाइम आई विल बी 10, सेकंड टाइम आई विल बी 20, थर्ड टाइम 30, 40 एंड फाइनली 50 पे जाके लूप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है। इसका सम कितना होगा, 50 प्लस 40 इज 90, 90 प्लस 30 इज 120, 120, 140 एंड 150, ठीक है, 150। तो ऐसे भी मुझे 1 से लेके 5 तक का सम पता था 15 होता है, तो ये 150 होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए आई थिंक यस सर। दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, अभी देख लेते हैं हम लोग सम निकाल के यहाँ पे। तो देखिए आंसर शुड बी 150, तो देखिए आ गया 150। सिमिलरली अगर आप और टेस्टिंग करना चाहते हैं तो और कुछ वैल्यूज डाल दीजिए, जैसे 60 डालेंगे तो हो जाएगा 210, ठीक है, और 70 भी डाल देंगे तो हो जाएगा 280 हो जाएगा ना। तो सी यही है ना, तो इतना ही है, ये वारगार्स इज ओनली दिस मच, ठीक है। अब आप अंदर में क्या करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेन यहाँ पे समझने का चीज यही है कि मतलब हाउ डू यू डिक्लेयर इट, ठीक है ना, मतलब डेटा कैसे पास होता है वो आपको देख लेना है ना। अब बाकी आप इसके अंदर आप सोचिए इसके साथ काम कैसे कराना है बोल के, ठीक है। तो मोस्टली जैसे मतलब ये जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स वाला है, ठीक है, वो आप उसी सिचुएशन में यूज कीजिएगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप, एक तो मतलब ये जो लिस्ट है ये स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है, दिस लिस्ट शुड बी स्टैटिक, ठीक है। अगर यही काम करना है आपको डायनेमिकली कहीं से, जैसे देखिए अगर आपके पास में मान लीजिए ना 1000 इस तरह का नंबर लेना है और उसका सम निकालना है या उसका एवरेज निकालना है, तो आई डोंट थिंक यू टाइप इट, है ना, आप टाइप कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो आप उसको या तो किसी एरे के अंदर में डाल के भेजिएगा या वो कोई फाइल के अंदर में होगा, फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे इनपुट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में द एंटायर एरे इज गोइंग टू बी वन आर्ग्यूमेंट, रिमेंबर, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू बी मेनी आर्ग्यूमेंट्स, जैसे इतना आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे एक सुटेबिलिटी तो हमने देखा वो एक्सेल वाला, ठीक है, कि ऐसा टाइप का कुछ आप बना रहे हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये फीचर, ठीक है। वैसे ही और भी जगह हो सकता है जहाँ पे ये फीचर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तब हमारा तो उतना काम का भी नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो बट सर अभी आप बोले हाँ जो हम शीट या फिर जैसे एक्सेल की बात किए, जो एरे हम पास करेंगे सर, हाँ हाँ, वो सिर्फ एक आर्गुमेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, क्या रहेगा। मतलब सिर्फ एक सिंगल आर्गुमेंट सर। नॉट, हाँ हाँ, वो सिंगल आर्गुमेंट रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको फाइल से कुछ चीज को, जैसे एक एरे पास करना है, ठीक है, एरे पास करना है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ना, सेम फंक्शन को मैं एरे अगर पास करना है, हालांकि यहाँ तो काम नहीं करेगा बिकॉज वो टोटली डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे यहाँ पे ना जो हमारा सम है, एस यू एम सम, ठीक है। तो अब यस सर। सपोज अगर एरे हमको पास करना है तो इट विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पे हमने एक एरे को पास कर दिया ना। यहाँ पे अगर हमारा एक एरे है जिसका नाम है मतलब INTEGERS, इंटीजर्स करके, ठीक है। तो हमने सिंपली उसको पास कर दिया, हालांकि अभी तो बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो बना के इसको पास करना पड़ेगा, तो लाइक दिस यू कैन सिंपली पास इट, ठीक है, मतलब एक एक आर्गुमेंट में काम हो गया ना वो, ठीक है। तो हमको और तो ज्यादा कुछ देने का जरूरत नहीं है। और ये जावा है, अगर सी होता था तो हमको 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ता था, वन फॉर साइज, ठीक है, एक साइज होता था और दूसरा एरे होता था, ठीक है। बट जावा में तो क्या होता है, डायनेमिक है, एरे जितना भी होता है, ठीक है। तो एन, जैसे इसका देखिए हमने लेंथ अभी यूज किया था ना, ये भी तो एरे था एक्स, ठीक है, तो इसका भी हमने लेंथ यूज किया था, वैसे कोई भी एरे का लेंथ यूज कर सकते हैं हम लोग इजिली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमको बस एक ही पास करना है, एक ही पास करना है, और ये मतलब ये जो इंटीजर्स है, हाँ बोलिए बोलिए। सर
सर यहाँ लेंथ किस बारे में बात की, मतलब एरे का जो लेंथ कैसे सर पता चल रहा है? नहीं वो तो इजीली, जैसे मान लीजिए हमारे एक्स है, ठीक है, एक्स का लेंथ कभी पता करना होगा तो यू हैव अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन, एक ये होता है, प्रॉपर्टी होता है इसका, ठीक है, लेंथ नाम से, देखिए ना, तो एक्स डॉट लेंथ आप लिखिए, आपको लेंथ मिल जाएगा ऐसे करके। ये किसी भी एरे के साथ में आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट विद एनी एरे एक्चुअली, ठीक है ना। तो कोई भी एरे बनाइए, उसका लेंथ कभी भी निकालना होगा, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो तो वहाँ हाँ, क्या चीज? वहाँ रेड रेड है और लेंथ के नीचे सर रेड लाइन जो है। वो कहीं रिटर्न की वजह से हो रहा होगा कि ये तो रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेटर्स टू कंप्लीट बोल रहा है कुछ, ठीक है। तो ये हमने कोई गलत जगह में तो लिख दिया नहीं? नहीं, उस समय तो हमने से अब लिखा था, अच्छा एक काम करते हैं, एक लिख देते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से आई एन टी एलियन लेन इज इक्वल टू, ठीक है। तो हो गया, काम कर गया, देखिए, ठीक है। मतलब उसको जो रिटर्न कर रहा था वैल्यू, उसके लिए उसको एक मतलब लेफ्ट साइड में कोई वो चाहिए था, वेरिएबल चाहिए था, ठीक है। अब जो वो मतलब वो येलो या ऑरेंज कलर का जो अंडरलाइन आ रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट यूज इट, देखिए ना, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल लेन इज नॉट यूज, इसीलिए आ रहा है ये प्रॉब्लम, ठीक है। बट अदरवाइज ये, तो कभी भी मतलब कोई भी एरे है उसका लेंथ निकालना होगा तो आप जावा में इजीली लेंथ लेंथ जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, फील्ड है, इससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे इजीली निकाल सकते हैं। यस सर। और सर आप एक ये भी बोले थे स्टैटिक रहना, वो स्टैटिक वाला जो 14 नंबर लाइन के लिए बोले थे सर, वो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे कि ये जब प्रोग्रामर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है प्रोग्रामर को खुद देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अनलाइक जैसे अभी देखिए हैकर रैंक में हम लोग काम कर रहे हैं, तो जब जो टेस्ट केसेस होता है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, तो कभी 5 टेस्ट केस आता है, कभी 20 टेस्ट केस आता है, ठीक है। मतलब सेम प्रोग्राम, ठीक है, सेम प्रोग्राम का वो अलग अलग टाइप का टेस्ट केस से हम लोग टेस्ट करवाता है, तो वहाँ पे जो वैल्यूज होता है वो डिफरेंट नंबर्स का रहता है, ठीक है। मतलब डायनेमिकली आता है, तो हम लोग को प्रोग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने आप डायनेमिक मतलब वो आ जाए ना, डेटा आ जाए। बट ऐसा तो कुछ है हमारे पास में, मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह में कि फंक्शन में हम डायनेमिक आर्गुमेंट्स लेके आए, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है, वी नेवर डू इट, ठीक है। तो अगर डायनेमिक आर्गुमेंट्स पास करना भी है, तो जैसे अभी हमने बात की एरे के थ्रू पास कीजिए या किसी फाइल स्ट्रीम के थ्रू पास कीजिए, ठीक है। तो बट उसके लिए तो हमको ज्यादा वो नहीं चाहिए ना, आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए, एक आर्गुमेंट है, कभी कभी हो सकता है 2 आर्गुमेंट का जरूरत पड़े, बस काम हो जाएगा, ठीक है। वी डोंट नीड दिस फीचर, ठीक है, ये फीचर का तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो जब भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए इस फीचर का, तो आपको प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, एंड बाय योर सेल्फ यू हैव टू पास द आर्गुमेंट्स, है ना, इस तरह से, ठीक है, जैसे अभी हमने पास किया वैसे आपको, चाहे वो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, जैसे अभी हमने दिया, ठीक है। तो यू हैव टू पास समथिंग, है ना, यू हैव टू पास समथिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे इसलिए हमने देखा ना कि हम लोग जब प्रोग्राम बनाए तो कहाँ इसका जरूरत पड़ता है ज्यादा, ठीक है। तो बट यस सर। देयर बी सिचुएशंस जैसे अभी हमने बात की कि जैसे किसी ने स्प्रेडशीट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो स्प्रेडशीट में इसका इस्तेमाल किया है, बिकॉज स्प्रेडशीट में हमको कॉल करना पड़ता है ना, ये देखिए, ये सम को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। आपको अगर एक लिस्ट का यहाँ पे सम निकालना है तो यू हैव टू राइट, ठीक है, सम, ठीक है, ऐसे करके ना, इक्वल टू सम हमको लिखना पड़ता है। एंड देन आवर सेल्फ वी हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट्स, है ना, हमको आर्ग्यूमेंट्स देखिए अपना से पास करना पड़ता है, या तो वो सेल का रेफरेंस हो सकता है, जैसे ये है ना, ठीक है, दिस कॉमा दिस ऐसे करके ना, ठीक है, कॉमा दिस ऐसे करके, ठीक है। अभी तो उनमें कुछ डेटा नहीं है, ठीक है, देखिए ऐसे करके, है ना। तो अब देखिए ये एनी नंबर हो सकता है ना, मतलब ये 4 है, 5 है, 10 है, 500 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो 500 तो नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सेल में बोला गया 255 मैक्सिमम, है ना, ठीक है। तो अब देखिए वो 255 मैक्सिमम को हम भी चाहने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम भी चाहने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर इसका लेंथ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अभी हम 5,000 नहीं लेंगे, चलिए, है ना, ठीक है, हम कोशिश करते हैं 5,000 नहीं लेंगे। अगर हमारा एक्स का जो लेंथ है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है, कि कैनॉट एक्सेप्ट, सी एन टी कैनॉट ए सी सी इफ इट एक्सेप्ट एम ओ आर मोर देन 5 नंबर्स या 5 इंटीजर्स। एंड मान लीजिए यहीं पे हम लोग इस फंक्शन को एग्जिट कर जाते हैं इसे, ठीक है, तो रिटर्न, तो खैर वहाँ पे रिटर्न ये है इंटीजर है, तो इसलिए हम लोग को रिटर्न 0 या समथिंग रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया हुआ है, ठीक है। अगर वॉइड होता तो सिंपली रिटर्न करने से हो जाता था, ठीक है। एंड 0 इसलिए रिटर्न करे तो ये एवरीथिंग वाज नॉर्मल, प्रोग्राम नॉर्मली चला हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। बट हाँ चलिए, एक प्रॉब्लम था कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ज्यादा था, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से प्रोग्राम सही चला है, प्रोग्राम कहीं पे अटका नहीं बीच में, है ना, ठीक है। यस सर।
तो देखिए अभी हमने क्या किया था, अच्छा सबसे पहले तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आया कि कैन नॉट फाइंड सिंबल सम इंटीजर्स करके। अच्छा यहाँ पे ये वाला लाइन जो हमने ऐसे दिखाने के लिए लगा दिया था ना, और आर्ग्यूमेंट्स भी देख लीजिए, हमारे पास में 7 आर्ग्यूमेंट है फिलहाल, है ना। यस सर। ठीक है ना, तो कैनट एक्सेप्ट मोर देन 5 नंबर्स, ठीक है। तो लास्ट में ये 0 आ गया बिकॉज वहां से रिटर्न 0 ही हो रहा है, ठीक है, तो वही 0 यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है। ठीक है ना, वही 0 यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। तो खैर लग जाएगा ना। तो और इसको रिफाइन कर सकते हैं और प्रॉपर कर सकते हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स मिनिमाइज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो अभी देखते हैं। ठीक है, तो काम कर गया है ना। तो वो तो हमारे ऊपर है वैलिडेशन करना, ठीक है, इट्स अप टू अस, ठीक है, कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कोई अन नहीं था, कोई लिमिट नहीं था, ठीक है, अगर आप चाहते थे तो जितना चाहे उतना ऑप्शन दे सकते थे, ठीक है। बट हमने देखा वहां पे कि एक्सेल में, ठीक है, आफ्टर 255 दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है, लोग बोल रहा है कि मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, 255 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ने बोला अभी चेक करने के लिए 5 ही कर दिया हमने, ठीक है, कि 5 के आगे क्या होगा यहाँ पे लेगा नहीं, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, यू कैन ऑलवेज वैलिडेट एज पर द सिचुएशन, है ना, ठीक है, चीजें है ना, ठीक है, कर सकते हैं आप। ठीक यस है, आया सर। समझ में। तो ये इतना यही है, वार आवर्स इज दिस मच ओनली, है ना, ठीक है, इतना ही है। बाकी देखिए सब समझ कर रखना पड़ेगा, जैसे जैसे सिचुएशन आएगा, ठीक है, फिर वैसे करके यूज करना पड़ेगा। जैसे आज भी एक क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे बीसीए, तो उसने क्वेश्चन पूछा, तो कि मतलब जैसे उसने बोला कि थोड़ा बहुत प्रोग्राम तो बना लेती है, ठीक है, तो ये बट मतलब क्या होता है कि मतलब मैं कहाँ पे लूप यूज करता हूँ, कहाँ पे इफ एल्स यूज करता हूँ, वो उसको नहीं समझ में आता है। जैसे आज मैंने क्या किया, टुडे वाज देयर फर्स्ट अरे क्लास एक्चुअली, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स है उनका पहला अरे का क्लास था आज। तो मैंने उनको वही जो मेरा रेगुलर एक्सरसाइज होता है कि 3 नंबर को सॉर्ट करने का बोला उनको, ठीक है, पहले। तो ऑब्वियसली दे नो लूप, ठीक है, बट दे डोंट नो अरे। तो वो लोग लूप से ट्राई करता है या इफेल से ट्राई करता है, तो लूप से तो कुछ नहीं होगा, उसको इफेल से करना पड़ेगा। तो जब आप इफेल से ट्राई करते हैं, तो अगर 3 ये इंटीजर्स का सॉर्टिंग होता है, तो इट विल कवर 6 केसेस, मतलब 3 का फैक्टोरियल है ना, तो 6 यूनिक केसेस कवर करता है। तो अब वो 6 केस लिखने में ही हालत खराब हो जाता है, मतलब थोड़ा लंबा लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, और नए बच्चे हैं ना, ठीक है, तो वो लोग को टाइम लगता है। तो स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर मतलब ये हम लोग छोटा प्रोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, वी कांट मेक अ स्मॉल प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो खैर मैंने बोला हाँ बन सकता है, बनेगा, इसलिए तो हम लोग मैंने जानबूझ के दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने और एग्जांपल के तौर पे लोगों को बताया, अगर 5 डिजिट 5 इंटीजर को आप लोग को सेम चीज करना पड़ेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर वो तो प्रोग्राम लोग बनाएंगे ही नहीं, बोल दिया उन लोगों ने, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देन वी केम टू अरे, मैंने बोला हाँ ये हम अरे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू सॉर्टिंग मैंने बोला एरे ऑपरेशन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक अरे लेते हैं जिसके अंदर में 5 एलिमेंट डालते हैं, और उसको आउटपुट करके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, उसको आउटपुट करके देखते हैं। तो 5 की जगह में हमने एन कर दिया कि वो एन का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वहां से ले लेंगे, कीबोर्ड से ले लेंगे, ठीक है। तो खैर हमने बनाया प्रोग्राम, ठीक है। तो एरे का जो साइज था, सी में तो स्टैटिक होता है, ठीक है, मतलब जैसे अभी नया जो मॉडर्न सी है उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब किसी वेरिएबल में लेने के बाद फिर एरे का साइज भी दिया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है, ठीक है। मतलब हल्का फुल्का डायनेमिक टाइप से आप बोल सकते हो, काम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बट अब मान लीजिए हमको तो ट्रेडिशनल सी अभी सिखाना है ना पहले, तो ठीक है, क्योंकि बुक्स में एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले, तो हमको ट्रेडिशनल सी के हिसाब से पहले सिखाना है। तो व्हाट आई डिड इज, मतलब हम लोगों ने एरे का साइज 10 लिया, ठीक है, और फिर प्रोग्राम बनाया। तो देखिए जब तक हम लोग 2 4 3 5 एलिमेंट से ट्राई कर लेते तो प्रोग्राम वाज फाइन। बट एक सिचुएशन मैंने क्या किया, मैंने 11 से लिया वहां पे, ठीक है, 11 से, और मैंने ये बताया, इनफैक्ट हम लोगों ने लिखा हुआ था कि आप एन का साइज दीजिए, ठीक है, मैक्सिमम 10 होना चाहिए, ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट हो सकता है ना कभी कभी कोई यूजर मजाक करेगा या बदमाशी करेगा, 11 करने की कोशिश करेगा। तो वहां जब हमने 11 एलिमेंट लिया, ठीक है, तब क्या हुआ, लास्ट में वो जो पॉइंटर का कुछ एरर आ गया ना, ठीक है, उसमें लिखा कि स्टैक स्क्रैम्बल करके लिखा, आपका स्टैक स्क्रैम्बल हो गया, ठीक है, ये इसके वजह से। तो मैंने बोला सी दिस इज द प्रॉब्लम यू विल गेट, अगर आप जितना साइज है एरे का उससे ऊपर अगर आप डेटा डालने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इस चीज को सी अपना से हैंडल नहीं करता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोग्रामर विल हैंडल इट, ठीक है। जावा में जाइएगा तो जावा में फट करके एक्सेप्शन आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है ना, ठीक है। बट सी में ऐसा कुछ नहीं है, सी में मतलब लास्ट में जाके एक एक्सेप्शन आएगा जब आपका प्रोग्राम टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तब, है ना। तो खैर यस सर। ठीक है, तब जाके मैंने मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वहाँ पे वैलिडेट करने के लिए एक इफ लगा दिया कि अगर, ठीक है, एकदम इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने वैलिडेट किया, एकदम यही चीज, ठीक है, कि हमने लिखा अगर एन का वैल्यू 10 होता है
तो ये मैसेज दे देना है और वहां से रिटर्न कर जाना है, ठीक है, वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम देयर, ठीक है, दैट एकदम सेम मैसेज वहां पे दिया। तो फिर वो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अब हमको ये कैसा पता चलेगा कब हमको इफ यूज करना है, कब हमको लूप यूज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ने बोला ये हमको नहीं पता चलता है। तो यही मैंने बोला कि यू हैव टू फोकस ऑन एल्गोरिथम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, या फ्लो चार्ट पे फोकस कीजिए, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कम टू नो कहाँ पे मुझे क्या यूज करना है। मतलब पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। फॉर अबाउट सी, ठीक है, फॉर अबाउट सी राइट ना, पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम टू नो, जैसा कि हम लोग को भी आ गया है ना। तो उसी तरह से yes sir. अभी जो ये है क्या बोलते हैं, ये जैसे यहाँ पे भी है ना कि ये जो फीचर्स हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, इसका लिमिटेड यूज दिखता है हम लोग को तो, है ना, लेकिन मतलब यू हैव टू लर्न इट एंड यू हैव टू कीप इट। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे आपको भी क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा, ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर सुबह में। yes yes sir. Good night sir. Good night.